बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम इन यूरोप। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इल्लीगल लोगों की जो लाइफ होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बेल्जियम हो या यूरोप हो। इसकी रीज़न यही होती है, ना इन लोग के पास जॉब होती है, ना इन्हें घर मिल पाता है, ना ही इन्हें मेडिकल मिलता है। लेकिन इसके साथ ही ये लोग को कार्ड भी कोई नहीं मिलता, यानी जब तक कोई आईडी कार्ड नहीं मिलता ये लोग परेशान घूमते रहते हैं और इधर से उधर हेल्प लेते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है, मैं यहाँ बेल्जियम के डॉक्टर्स और यहाँ का एक सोशल डिपार्टमेंट है ओसीएमवे, मैं इन लोग की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। क्यों करती हूँ वही आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। ये वाक़या असल में तकरीबन 4 साल पुराना है और 4 साल पहले मैं यूट्यूबर नहीं थी, तो इसलिए मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं, ना मैं उस वक्त वीडियो शूट करती थी। तो अगर वीडियो होती तो मैं उस वीडियो के ज़रिए समझाती, इसीलिए मैं इस फ़ोटोज़ के ज़रिए आपको समझाने जा रही हूँ कि क्या वाक़या पेश आया था। असल में यहाँ पर एक लड़का था, लड़का यानी कि हमारा भाई लगता था, वो लगता है। तो वो इल्लीगल हो गया था, यहाँ पर आके वीज़ा के ऊपर आया था, बट यहाँ पर पेपर्स की वजह से प्रॉब्लम बहुत हो रही थी, जिसकी वजह से उसको यहाँ पर आईडी कार्ड्स वगैरह नहीं मिला। उसने अप्लाई किया था बट उसको नहीं मिला, तो वो जो था इल्लीगल हो गया था। इल्लीगल होने के बाद ना यहाँ पे किसी को जॉब मिल पाती है और ना ही आपको रहने की जगह मिल पाती है, आप परेशान ही घूमते रहते हैं। लेकिन अगर आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पर है जिसका कुछ कारोबार चल रहा है, बिज़नेस चल रहा है, तो वो लोग आपकी फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट जो है या यहाँ का जो सिस्टम है और यहाँ की पुलिस है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए अगर चेकिंग होती है तो उस चेकिंग के दौरान वो इल्लीगल लोगों को बस पकड़ के पूछ लेते हैं कि तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है यहाँ का या नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो फिर तंग करते हैं, लेकिन नॉर्मली इतना बड़ा कोई एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा कोई एक्शन नहीं लेते हैं। बट वो चेकिंग करते हैं और बार बार उस इंसान पे नज़र रखते हैं। खैर, ये तो एक अलग सा टॉपिक है। लीगल लाइफ काफ़ी टफ है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता गवर्नमेंट को ये शो करने के लिए कि हम यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, हमारा यहाँ घर कहाँ है। लेकिन इस बात को बताने का मेन मकसद ये है कि वो जो लड़का हमारा भाई था, वो अचानक बीमार हो गया था। बीमार ऐसा हुआ कि उसने कुछ गलत चीज़ खा ली थी और उसके जो था लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर टीबी हो गई थी। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो टीबी हुई थी, तो उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी उसके पेट में, और वो बस यही वो कहता था कि उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई तकलीफ़। तो सबसे पहले तो वो यहाँ पर डॉक्टर फंदी बैरल नाम के एक डिपार्टमेंट के पास गया, यानी कि एक क्लिनिक है जो सुबह तकरीबन 8 बजे या 9 बजे ओपन हो जाता है और तकरीबन 12 बजे तक ओपन रहता है, और ये दिन में सिर्फ 6 या 10 क्लाइंट्स को ही चेक करते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स बिल्कुल फ्री होते हैं और फ्री होने के साथ साथ ये मेडिकल भी फ्री देते हैं, आपको चेकअप भी फ्री करते हैं आपका, और आपकी कंप्लीट चेकअप के बाद आपको बता देते हैं कि आपको कोई बीमारी है या नहीं। अगर कोई बीमारी होती है, आपके सारी बीमारी को डायग्नोस करते हैं, और बीमारी अगर है तो फ्री बिल्कुल इलाज होता है। अगर उनको ऐसा लगता है कि आपको हॉस्पिटलिटी की ज़रूरत है, यानी कि आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है, तो वह आपको अपना एक लेटर दे देते हैं कि जाके फ्रीली हॉस्पिटलाइज हो जाए। जी हाँ, यहाँ पर आपको जब डॉक्टर जो है डॉक्टर फंदी बैरल के जो भी डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको डायग्नोस कर लेते हैं कि आपको वाकई में कोई बीमारी है, तो वो आपको एक लेटर लिख के देते हैं, जिससे आप बिल्कुल फ्री विदाउट एनी कॉस्ट हॉस्पिटल में जाकर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। बस वो आपको पेपर दिखाना होता है, लेटर जो डॉक्टर्स ने दिया होता है। अब यहाँ हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, आपका कंप्लीट चेकअप किया जाता है। चेकअप के साथ साथ आपको जो है पूरी की पूरी मेडिकेशन दी जाती है। अगर आपको ये पता, डॉक्टर्स को ये पता चल जाए कि इसको वाकई में बीमारी है कोई, तो पूरा का पूरा आपका इलाज भी बिल्कुल फ्री किया जाता है। तो उस लड़के के साथ यही हुआ था कि जब उसको पेट में दर्द हो रहा तो वो डॉक्टर फंदी बैरल के पास गया और उनसे कहा कि उसको पेट में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने नॉर्मल सी उनको मेडिसिन दी जब, और उसको कहा कि हम तुम्हारा ब्लड टेस्ट करेंगे। जब उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो उसके अंदर कुछ इन्फेक्शंस आए, तो उन्होंने उसको फ़ौरन कॉल करके बुलाया कि तुम्हारे ब्लड में इन्फेक्शंस हैं, इसीलिए तुम फ़ौरन आ जाओ। जैसे ही वो लड़का डॉक्टर फंदी बैरल के पास गया, यानी क्लिनिक पे गया, तो उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हें एक लेटर दे रहे हैं, ये लेटर लेके हॉस्पिटल जाओ, और हॉस्पिटल वालों को जब दिखाओगे तो वो तुम्हें एडमिट कर लेंगे, और तुम्हें एडमिट होना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो डॉक्टर हॉस्पिटल गया और वो लेटर दिखाया, तो उन लोगों ने उसको फ़ौरन एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उन्होंने पूछा, उनको पता था कि डॉक्टर ने इन्फेक्शन का कहा है, तो उसको पूछते थे तुम्हारे कहाँ पेट में दर्द है, तो वो बताता था।
जिस एरिया में बताया था तो वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन होती है, अपेंडिक्स होता है, तो उन्होंने पूरा उसका 2-3 बार एक्सरे किया। एक्सरे तो वो करते रहे, लेकिन एक्सरे के बाद भी उनको कुछ पता नहीं चला था इसको क्या बीमारी है। उन्होंने उसका मेंटली चेकअप भी किया कि कहीं ये थोड़ा-सा स्ट्रेस में तो नहीं है, लेकिन 3-4 बार स्कैनिंग हुई और अल्ट्रासाउंड हुए तो कहीं जाके डॉक्टर्स को पता चला कि इसके जो है अपेंडिक्स के अंदर ही टीबी हो गई है। यानी कि डॉक्टर ने इतनी हेल्प की कि कंप्लीटली उसका चेकअप किया, कंप्लीट उसको ये देखा कि उसको वाक़ई में कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, वो क्यों इतना तड़प रहा है। तो जब सारे स्कैनिंग वगैरह हुई तो फाइनल यही हुआ कि उसको टीबी हो गई थी, वो भी उसके लार्ज इंटेस्टाइन में। मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ कि पाकिस्तान में 1 या 2 बार आपका बस चेकअप होता है, उसके बाद बस ये कह दिया जाता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम साइको हो गए हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, और भगा दिया जाता है। और कभी-कभी तो डॉक्टर सही से चेकअप भी नहीं करते हैं। ये लड़के के साथ जब ये सब कुछ हुआ, डॉक्टर्स ने ये देखा कि इसकी तकलीफ़ नहीं जा रही है, दवाइयों के साथ भी तकलीफ़ नहीं जा रही है, तो उन्होंने उसका 3 से 4 बार स्कैन किया। जब तक उन्हें ये नहीं पता चल गया कि इसको क्या बीमारी है, वो स्कैनिंग ही करते रहे। स्कैनिंग के बाद उन्हें पता चल गया कि इसको वाक़ई में टीबी है, तो उन्होंने फिर उसका इलाज करना शुरू किया। इलाज के अंदर उनको जो था ऑपरेशन करना था उस लड़के का, तो उन्होंने उसका ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाला टीबी की बीमारी को, और फिर उसको नॉर्मल मेडिकेशन दी। यहाँ तक बिल्कुल फ्री सब कुछ चल रहा था। उसके बाद इन्होंने जो है हॉस्पिटल के अंदर ही ओसीएमवे, ये जो डिपार्टमेंट है ओसीएमवे का, ये हेल्प वाला डिपार्टमेंट है, यानी कि ये आपको पैसों की हेल्प करते हैं। अगर आप बीमार हो जाओ तो भी, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट पे हो तो भी हेल्प करते हैं। अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है और आप परेशान हो तो आप इनसे जाके हेल्प ले लेते हैं। तो उन्हीं इन्हीं का एक ऑफिसर मेरे भाई यानी कि जो दोस्त है उनके पास आया, और उसने उनसे सारा इंटरव्यू लिया कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, कोई तुम्हारा रिश्तेदार है या नहीं है, और हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। तो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कि वाकई में अकेला है और इसका कोई यहाँ पर नहीं है, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है उसको ये कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल का पूरा बिल, डॉक्टर्स की तमाम तर फीस और जो भी तुम्हारे ऊपर खर्च हुआ है हॉस्पिटल की तरफ से, वो हम पे करेंगे। ये बात सुन के मेरा भाई जो था वो खुश हुआ। ना सिर्फ भाई खुश हुआ बल्कि हम लोग को भी बहुत सुकून मिला कि इसका जो है हज़ारों रुपए का इलाज बिल्कुल फ्री में हो गया। बिल्कुल फ्री में क्या किया, ओसीएमवे जो सोशल डिपार्टमेंट है, इन लोगों ने उसकी हेल्प की और उसको उसकी तरफ से पैसा सारा हॉस्पिटल को दिया और डॉक्टर्स को दिया, और डॉक्टर ने भी बिल्कुल फ्री में उसका इलाज कर दिया था। उस लड़के को 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ा। हाँ, आगे चल के 1 महीने के बाद तकरीबन सिर्फ 5 यूरो का या आई थिंक 2 यूरोज़ का, क्योंकि 4 साल पुरानी बात है तो मैं भूल गई हूँ कितने का बिल था, लेकिन 5 या 2 यूरोज़ का बिल आया था। तो वो भी ये था कि एक, जिसे हम कहते हैं कैजुअल बिल होता है, जो हर इंसान को पे करना होता है, जो गवर्नमेंट का नहीं होता, वो प्राइवेट बिल होता है, तो वो सिर्फ 5 यूरो उसको पे करने पड़े थे। तो उसने खामोशी से 5 यूरो पे कर दिए। लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स ने जिस तरह से भाई की बीमारी का इलाज किया और पता किया, डायग्नोस किया कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, और जिस तरह से उसके हॉस्पिटलिटी के लिए हेल्प की गई और जिस तरह उसको सपोर्ट मिली सोशल डिपार्टमेंट से, ये काबिल तारीफ़ है। हालांकि उसके पास पेपर नहीं थे, फिर भी उसको इतनी सपोर्ट मिली। इसी के साथ एक और वाक़या मैं बताऊंगी जो मेरे हस्बैंड के दोस्त के साथ हुआ था। उसके उसके पास भी यहाँ पर आईडी कार्ड्स वगैरह कुछ नहीं थे, और रात के 2 बजे करीब कोई काम करते हुए उसकी फ़िंगर कट हो गई थी, और उसको जो है उस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आता क्या करें। तो उसके दोस्त ने उसको फ़ौरन जो है यहाँ एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस को फ़ोन करते के साथ ही वो एम्बुलेंस को लेने आई और उसको हॉस्पिटल लेके चली गई, और रात के 2 बजे ही स्पेशलिस्ट आ गया और उसकी जो है जो भी उसको प्रॉब्लम हुई थी फिंगर में उसको ठीक किया, और प्रॉब्लम को ठीक करने के बाद उसको जो है रेस्ट करने के लिए कहा हॉस्पिटल में कुछ दिन, और फिर उसके पास को घर भेज दिया। और इस पूरे दौरान उन लोगों ने उससे 1 रुपया भी नहीं मांगा, और उसको कहा कि जब तुम ठीक हो जाओगे, जब हमें बताना, फिर हम तुम्हारी फर्दर जो है तुम्हारी हेल्प करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर उसको भी ओसीएमए डिपार्टमेंट भेजा, और फिर ओसीएमए वालों ने उससे सारी इन्फॉर्मेशन ली, उससे सारी पूछगछ करके उससे उसको यही बताया कि हॉस्पिटल का बिल की टेंशन ना लो, वो हम पे करेंगे, और डॉक्टर्स की फ़ीस की भी टेंशन ना लो, और मेडिकेशंस की भी टेंशन ना लो, वो सब हम पे करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर आईडी कार्ड नहीं है, तुम परेशान हो, तुम बीमार हो, और तुम आराम करो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है कुछ भी यहाँ पे पेमेंट करने की। यही वजह है कि यहाँ पर इलीगल जो लोग हो जाते हैं, जिनके पास आईडी कार्ड नहीं होता, क्योंकि ना सिर्फ उनके पास जॉब नहीं होती, ना रहने की कोई जगह होती है, दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं बेचारे। तो यहाँ की सोशल सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर वो बीमार भी पड़ जाते हैं तो ये लोग उसकी पूरी की पूरी केयर करते हैं, उसका इलाज करते हैं, और उससे 1 रुपया भी नहीं लेते। यही एक रीज़न है कि मैं यहाँ के डॉक्टर्स की, यहाँ के हॉस्पिटलिटी की और यहाँ के ओसीएम या सोशल डिपार्टमेंट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।